फर्जी लोगों को साधु बनाओगे और फर्जी साधुओं को लाओगे तो ऐसे ही कांड होगा, ऐसे ही कांड होगा। एक बच्ची को एक फर्जी साधु अपहरण करता है। ऐसे लोगों को पकड़ करके जेल में डालें और पहले तो पकड़ करके पिटाई करें इनकी, अभी मेले में कहीं ना कहीं ये धोखाधड़ी हो रहा है तो धर्माचार्यों के लिए एक चुनौती है। और ये भी कहा जाता है कि भगवा केवल वस्त्र नहीं है, परमपिता की इच्छा है, इसे पहनकर जिंदा रहना सबसे कठिन परीक्षा है। नंबर 1 कठिन परीक्षा है और इस कठिन परीक्षा में चुनौती और भी बढ़ जाती है यदि आपके द्वारा ये स्टेटमेंट आ रहा है कि अखाड़ा परिषद का कोई कंट्रोल नहीं है। अखाड़े की कोई अब हैसियत नहीं रह गई है, अखाड़े की कोई हैसियत नहीं है, सब खत्म है। और दूसरी तरफ ये आ रहा है कि भगवा की आड़ में कुछ लोग लड़कियों को बहला रहे हैं, लड़कियों को फुसला रहे हैं, लड़कियों को पकड़कर मेले से बाहर ले जा रहे हैं। तो ये बहुत ही शर्म की बात है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। यही है कि इन अधिकारियों ने योगी को चूना लगाया, योगी को गलतफहमी में रखा और इससे इतनी बड़ी बेइज्जती हो रही है। जो अखिलेश यादव रोज प्रश्न उठाते हैं वो प्रश्न जाते कहाँ से हैं? यहीं पे एक दयानंद यादव नाम का अपर मेला अधिकारी है। मैं बार बार कहता रहा कि ये व्यक्ति इस मेले को गड़बड़ करेगा, शुरू में ही कह रहा था मैं, और वही हुआ। उस व्यक्ति के नाते लोगों तक व्यवस्थाएं नहीं पहुंच पाई। ठेकेदार सारे हाथ खड़े कर दिए उसके कहने के बाद भी। मेला में पानी के लिए लोग त्राहि त्राहि कर रहे हैं। अखाड़ा परिषद को शर्म से डूब जाना चाहिए। लेकिन महाराज जी, मेला में अय्यासी करने थोड़ी ना लोग आ रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि यदि पानी की व्यवस्था कहीं कहीं बाधित हो रही है तो उन्हें कोऑपरेट करना चाहिए। इसके लिए विरोध करने की क्या जरूरत है? मेला में अय्यासी करने थोड़ी ना है, यहाँ तो कल्पवास करने आए हैं। पानी अय्यासी तो फिर पियेंगे क्या? हो क्या साफ पिए? क्या पिए? साफ पिए? अभी आपने देखा कि एक साधु, एक फर्जी साधु श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े को किस तरीके से बदनाम करने का साजिश कर रहा था। किस तरीके से एक बालिका को अपने गिरफ्त में लेता है, फंसाता है, बहलाता है, फुसलाता है, उसको लाई भूजा खिलाता है और उसके बाद जो है उसको अपने साथ ले जाने का दुस्साहस करता है। लेकिन कुछ पत्रकार साथी उसको पकड़ते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। बहरहाल आपने ये भी देखा कि वो बच्ची सही सलामत अपने घर पर पहुंच चुकी, बच्ची अपने घर पर आ चुकी है, बच्ची सकुशल अपने घर पर आ चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस तरीके से यदि भगवा की आड़ में, श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा की आड़ में इस प्रकार से और भी होता रहेगा तो कहीं ना कहीं महाकुंभ में यदि जो लोग श्रद्धालु और भक्त आ रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक संकट। इस पूरे मामले पर अभी हमसे बातचीत करने के लिए सांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप महाराज जी हैं। महाराज जी, इस पूरे घटना को कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे महाराज जी? जब फर्जी लोगों को साधु बनाओगे और फर्जी साधुओं को लाओगे तो ऐसे ही कांड होगा। अभी आपने देखा एक पीछे प्रकरण खत्म हुआ है जी। एक फर्जी साध्वी गई हैं घर वापस। वैसे ही ये फर्जी लोग आकर के हमारी बहन बेटियों पे बुरी नज़र रख रहे हैं। वो अपने काम से आए, जैसे चोर भी इस मेले में बहुत आए हैं तो उसका प्रोफेशन है क्या? चोरी। कुछ ऐसे गंदे लोग भी आए हैं जो बहन बेटियों के साथ गंदगी करेंगे। उसको अकेले देख लिया होगा। और देखो, जो दाढ़ी रख लिया या जो भगवा पहन लिया वो साधु कदापि नहीं है। ये समझना पड़ेगा। साधु एक स्वभाव है और इसीलिए मैं कहा कि परीक्षण के उससे स्टेप से गुजरना पड़ता है। यही गुरु देखता है कि इसके अंदर ये सब भाव है कि नहीं है। अखाड़े आपने देखा कि वो गृहस्थ बनने लायक नहीं होते हैं। तो यह जो लोग हैं, और एक दो नहीं, हजारों की संख्या में लोग आए होंगे, प्रशासन की जिम्मेदारी है, हम जैसे अच्छे लोगों, साधुओं की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को पकड़ करके जेल में डालें और पहले तो पकड़ करके पिटाई करें इनकी। एक दो अच्छे से पिट जाएंगे तो फिर अगला वाला सोचेगा कि अगर पकड़ गए तो पिटेंगे। अभी देखा आपने, एक व्यक्ति आया था, उसने कि कुंभ मेला पाखंड है, कुंभ मेला क्या है, नागाओं ने उसकी कुटाई कर दी, अच्छी से दवा हुई उसकी। तो जब कई काम प्रशासन के भरोसे मत रहिए। प्रशासन अपना काम करता है। प्रशासन का काम ये नहीं है कि वो किसको किसको पकड़े, कितना देखेगा। आपकी भी जिम्मेदारी है। कुंभ हमारा है, ये मेला हमारा है, पूरी दुनिया इस पे नज़र लगाई हुई है। तो ये संदेश ना जाए कि यहाँ फर्जी लोगों का एक पूरा जमघट लगा हुआ है। यही प्रयास मैं कर रहा हूँ और ये प्रयास करूँगा। आपने कहा है तो इसका संज्ञान लूँगा, उनको पकड़ूँगा, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाऊँगा। कोई 13 वर्ष की बच्ची के साथ उस पर देखूँगा कि पास्को लगा कि नहीं लगा। पास्को लगना चाहिए उसके ऊपर और कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एक तो साधु भेष धारण करने का भी उसके ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज होना चाहिए और दूसरा पास्को लगा के
का केस दर्ज होना चाहिए। तो महाराज जी ने ये भी कहा, हालांकि परिवार के लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बच्ची के साथ कोई अनहोनी घटना नहीं घटी, कोई अप्रिय घटना नहीं घटी, क्योंकि 3 ही घंटा तक वो साधु के गिरफ्त में थी और पत्रकारों की निगाह पड़ती है, पत्रकार लोग देख लेते हैं। अब महाराज जी लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसे में तमाम धर्माचार्य के ऊपर भी एक सवाल खड़ा होगा कि किस तरीके से रक्षा करने के लिए आगे आएंगे यदि इस तरीके से भीड़ में फर्जी साधु घूम रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे गुरु भाई हैं, ये हमारे गुरु भाई हैं, वो हमारे गुरु भाई हैं, और मैं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े से साधु हूँ, इस तरीके की बात लोग कह रहे हैं, मेले में आके कह रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी चुनौती होगी महाराज जी, इस चुनौती को काली सेना और आप लोग कैसे, धर्माचार्य लोग इसको कैसे निपटेंगे? देखिए, हमने काली सेना बनाया ही इसीलिए है, जी, छद्म भेषधारियों को पकड़ने, उनको ठीक करने, जो धर्म का आश्रय लेकर के धनुगाही कर रहे हैं, चोरी छिनैती कर रहे हैं और लड़कियों के साथ व्यभिचार अत्याचार कर रहे हैं, त्याग के मार्ग को भोग का मार्ग दिखा रहे हैं। यह त्याग और परमार्थ का मार्ग है जिस पे हम लोग हैं, और उसकी श्रेष्ठता उसी में है कि हम कितना प्रदर्शन करते हैं, उसका कितना अच्छे से लोगों को दिखाते हैं। लेकिन अभी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ, बड़े बड़े वो सब बना करके रखे गए हैं, आपने देखा ही है, ये मार्केटिंग है। और इसका विरोध होना चाहिए कुंभ मेले में, कि कोई भी व्यक्ति कितने लेवल तक का अपना खालसा बना सकता है या पंडाल बना सकता है। तो और लोगों में क्या संदेश जा रहा है, आओ बहुत पैसे वाला बाबा है, पैसा है तो गरीबों में दान करो, लड़कियों की शादी कराओ, पैसा है तुम्हारे ट्रस्ट के पास तो बहुत सारे काम हैं, उसको करो। गरीब जो स्ट्रीट पे लड़के घूम करके भीख मांग रहे हैं, उनको पकड़ करके वो मुसलमान बनने जा रहे हैं, वो ईसाई बनने जा रहे हैं, उनको पकड़ करके शिक्षा दो, दीक्षा दो। ये फालतू 50 करोड़ 60 करोड़ रुपए अपने कैंप बनाने में खर्च करना क्यों करना है? तो इसलिए मैं कहता हूँ अखाड़े के लोगों को या साधु संत को, अखाड़े की कोई अब हैसियत नहीं रह गई है, अखाड़े की कोई हैसियत नहीं है, सब खत्म। बहुत बड़ी बात महाराज जी, मैं बहुत बड़ी बात ही कहता हूँ हमेशा। तो 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़े के पास कोई हैसियत नहीं। अब मैं 7 अखाड़ों के बारे में तो जानता हूँ जो हमारे शैव अखाड़े हैं। वैष्णव अखाड़ों में कुछ न कुछ अभी बचा हुआ है। तो जो शैव अखाड़े हैं, अगर अखाड़ा में बचा होता तो मेला अधिकारी की हैसियत होती कि मेला इतना असंगठित होता। मेला में पानी के लिए लोग त्राहि त्राहि कर रहे हैं, अखाड़ा परिषद को शर्म से डूब जाना चाहिए। लेकिन महाराज जी मेला में अय्यासी करने थोड़ी ना लोग आ रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि यदि पानी की व्यवस्था कहीं कहीं बाधित हो रही है तो उन्हें कॉपरेट करना चाहिए, इसके लिए विरोध करने की क्या जरूरत है? मेला में अय्यासी करने थोड़ी ना है, यहाँ तो कल्पवास करने आए हैं। पानी अय्यासी तो फिर पियेंगे क्या? हो क्या पिए? आप पिए? आप बताओ क्या पिए? पेशाब तो नहीं पी सकते। कि जो मूलभूत आवश्यकता है, सड़क की, पानी की, बिजली की, टेंट की, ये तो व्यवस्था कर सकते हो। ठंडी का महीना है तो यही काम अखाड़ा परिषद कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। अखाड़ा परिषद मेला नेहरू ने इसीलिए बनाया, ये जवाहरलाल नेहरू ने बनाया। एक तो उनका समर्थन करने के लिए कि अखाड़ा परिषद में हम दे देंगे, थोड़ा पैसे रुपए दे देंगे तो साधु लोग हमारी व्यवस्था में लग जाएंगे, हमारा बम बम करेंगे। और दूसरा उनके जिम्मे था कि मेला प्रशासन से मिल करके वो कुंभ को सुचारू रूप से चलाएं, संतों को कोई समस्या ना हो। समस्या कोई पूछता है? आप एक भी अखाड़ा परिषद का कोई बात बोल दीजिए जो कि उन्होंने कभी पूछा भी हो, कभी देखा भी कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, कोई समस्या तो नहीं है आपको। एक भी कल्पवासी से कभी उन्होंने पूछा? कितना झेल रहे हैं लोग। तो इस नाते ये फर्जी लोग आ रहे हैं, आपका नियंत्रण खत्म है। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि सरकार का नियंत्रण खत्म है, योगी सरकार फेल है, मेला अधिकारी पूरी तरीके से गड्ढमड्ढ सिस्टम को कर दिया है, यानी किसी जो है अखाड़े की बात सुनी नहीं जा रही है, पूरी तरीके से हाय तौबा मचा हुआ है और सब चीजें अव्यवस्थित है, छिन्न भिन्न है। इसीलिए ये फर्जी साधु के बेस में लोग आकर लोगों को ठग रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। आप ये देखिए, मैं योगी की निष्ठा पे प्रश्न नहीं उठा सकता, इसलिए कि मैं कई जगह देख चुका हूँ कि वो बहुत प्रमाणित और मेहनत करते हैं। लेकिन जो ये ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, अगर आप इनके ऊपर डिपेंड हो गए तो ऐसे ही पलीता लगाते हैं जैसा इस मेले में पलीता लगाया। ये मेला 2019 में भी योगी ने मेला किया था, उस मेले से आधा भी व्यवस्था नहीं है। उस मेले से आधी भी व्यवस्था नहीं है। और आप एक भी व्यक्ति से जाकर के पूछिए। महाराज जी, आप यदि धर्माचार्य होकर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 2019 के कुंभ से आधा व्यवस्था भी 2025 का महाकुंभ, दिव्य महाकुंभ, भव्य महाकुंभ नहीं है, तो ये तो तमाम कहीं ना कहीं गाल पर तमाचा जैसा शब्द हो जाएगा। यदि मैं बात करूं सरकार के और तमाम आला अधिकारियों पर जो प्रचार हो रहा है कि दिव्य महाकुंभ, भव्य महाकुंभ का आगाज हो चुका है महानगरी प्रयाग में। देखिए क्या है कि
प्रचार इन्होंने बहुत कर दिया। आपने देखा कई बातें हैं जो बहुत कुछ बातें अंदर छुपा लेनी चाहिए, बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन इतना ही है कि इन अधिकारियों ने योगी को चूना लगाया, योगी को गलतफहमी में रखा और इससे इतनी बड़ी बेइज्जती हो रही है। जो अखिलेश यादव रोज प्रश्न उठाते हैं वो प्रश्न जाते कहाँ से हैं? यहीं पे एक दयानंद यादव नाम का अपर मेला अधिकारी है। मैं बार बार कहता रहा कि ये व्यक्ति इस मेले को गड़बड़ करेगा, शुरू में ही कह रहा था मैं, और वही हुआ। उस व्यक्ति के नाते लोगों तक व्यवस्थाएं नहीं पहुंच पाई। ठेकेदार सारे हाथ खड़े कर दिए उसके कहने के बाद भी, चूंकि पर्चियां बन गई हैं। जो पर्ची बन गई वो तो पेमेंट होगा ही होगा, वो ऑडिट में आ जाएगा। हमारे पास कौन देखने आ रहा है कि लगा कि नहीं लगा, टेंट लगा कि नहीं लगा, रोड बना कि नहीं बना, क्या नहीं हुआ, क्या क्या हो गया, कोई नहीं देखेगा। तो इसलिए यह जो व्यक्ति और उल्टा वीडियो बनवा करके भेज देता, अखिलेश यादव उसको ट्वीट कर देते हैं। तो यह व्यक्ति जो लगा हुआ है और ये मेला अधिकारी के भी आंख में धूल झोंक रहा है, क्योंकि मेला अधिकारी उस पर अति विश्वास करता है। तो आप किसी धर्माचार्य से पूछो क्या आप संतुष्ट हैं मेले से? वो अगर हाँ करेगा तो अब हमको बताना कि हाँ फलाना ने कहा कि बहुत संतुष्ट हैं, बहुत अच्छा है। हाँ मैं भी कह रहा हूँ मेले में आइए तो व्यवस्थाएं मत खोजिए, लेकिन पानी तो पी सकते हैं, रहने की छोटी व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि मेले में गड्ढमड्ढ, सारा सिस्टम गड्ढमड्ढ है, कुछ भी व्यवस्थित रूप से नहीं हो रहा है। लोग तो यही कह रहे हैं, कई जगह धरने, प्रदर्शन, मार पीट हो रही है। और महाराज जी आप भी यही कह रहे हैं। मेरे कैंप में तो अच्छी व्यवस्था है, मैंने अपनी व्यवस्था स्वयं से की है, इसलिए मेरे कैंप में अच्छी व्यवस्था। जो अक्षम लोग हैं जिनको प्रशासन को देना चाहिए था, उनके पास व्यवस्था नहीं पहुँच पाई है, ये मैं ज़रूर कहूँगा। और दूसरा, इस मेले को व्यवस्थित करने का प्रयास नहीं किया गया, अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया और अखाड़ा परिषद केवल अपने काम में मस्त रहा। अखाड़ा परिषद की जो जिम्मेदारी थी मेले को सुव्यवस्थित सुसज्जित करना, वो अखाड़ा परिषद ने नहीं किया। तो बहरहाल अभी आप महाराज जी को सुन रहे थे। महाराज जी मैं फिर से पुनः अपने उसी प्रश्न पर आता हूं जो पहला प्रश्न था हमारा, कि इस तरीके से जो अभी मेले में कहीं ना कहीं ये धोखाधड़ी हो रहा है तो धर्माचार्यों के लिए एक चुनौती है। और ये भी कहा जाता है कि भगवा केवल वस्त्र नहीं है, परमपिता की इच्छा है, इसे पहनकर जिंदा रहना सबसे कठिन परीक्षा है। नंबर 1 कठिन परीक्षा है और इस कठिन परीक्षा में चुनौती और भी बढ़ जाती है यदि आपके द्वारा ये स्टेटमेंट आ रहा है कि अखाड़ा परिषद का कोई कंट्रोल नहीं है, और दूसरी तरफ ये आ रहा है कि भगवा की आड़ में कुछ लोग लड़कियों को बहला रहे हैं, लड़कियों को फुसला रहे हैं, लड़कियों को पकड़कर मेले से बाहर ले जा रहे हैं। तो ये बहुत ही शर्म की बात है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। तो धर्माचार्य लोग इस चुनौती को कैसे निपटेंगे, कैसे इस चुनौती का समाधान कर पाएंगे? अब इस मेले में तो ये व्यवस्था नहीं हो पाएगी, लेकिन अगले मेले में हम पूरे वर्ष भर 3 वर्ष ये कह दिया जाए कि इस मेले में लड़कियां ऐसे पकड़ कर जाती रहेंगी और यदि पत्रकार लोग न निगाह जाए, पुलिस का न निगाह जाए, तो ऐसे हजारों लड़कियां यहां से मेले से गायब होती रहेंगी। बिल्कुल सावधानी पूर्वक आना है लोगों को और अपनी व्यवस्था। देखो इतनी हिम्मत किसी की नहीं है, अगर वो भी पकड़ा तो 3 घंटे में पकड़ा गया। 3 घंटे में पत्रकार पकड़े, पुलिस पकड़े, कोई पकड़े, व्यक्ति ने पकड़ा ना। हम भी पकड़ रहे हैं लोगों को, लेकिन बिल्कुल कई लोगों को पकड़ के दिया हम लोगों ने। कोई चोरी करते मिला, कोई ऐसे ही घूमते मिला, कोई मुस्लिम मिला, कई लोगों को पकड़ा हम लोगों ने। हमारी संस्था बहुत काम कर रही है, एक्टिव है। तो विषय ये नहीं है, विषय ये है कि ये मेला सुचारू रूप से चल जाए। अगले मेले में काली सेना स्वयं इतनी बड़े स्वरूप में आएगी। हम सन्यासी लगातार बना रहे हैं कि अखाड़े की ज़रूरत न पड़े, काली सेना पूरे कुंभ को कराएगी। काली सेना पूरे कुंभ को कराएगी। हम 500 संतों को लेकर के पूरी व्यवस्था में रहेंगे, मेला अधिकारियों के साथ मिलकर के समन्वय बनाएंगे, क्योंकि ये लोग समन्वय नहीं बना पा रहे हैं और समन्वय नहीं बनेगा तो मेला ऐसे ही रहेगा। हमको एक एक सेक्टर पे अपना आदमी रखना है, एक एक सेक्टर में स्टेट के साथ अपना आदमी रखना है कि वहाँ व्यवस्था हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। अभी इस घटना के आने के बाद क्या काली सेना एक्टिव हो जाएगी? क्या काली सेना के संस्थापक स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ये घोषणा करेंगे कि काली सैनिक एक्टिव हो जाए और जगह जगह ऐसे लोगों का तलाश करे जो साधु के बेस में लड़कियों को बहला रहे हैं, महिलाओं को फुसला रहे हैं, अबोध बालक को कब्जे में ले रहे हैं? क्या काली सेना इस प्रकार की एक्टिव होगी? बिल्कुल, काली सेना अभी आज हम कुछ ड्रेस बना करके लड़कों को निकाले हैं, कुछ और भी निकालेंगे। ऐसे 1000 वॉलंटियर काम करेंगे। अभी 2 काम है। अभी हमारा 25 तारीख से एक हिंदू राष्ट्र हस्ताक्षर अभियान चलने वाला है हर 108 चौराहे पे यहाँ पे। तो उसी में वॉलंटियर भी रहेंगे, उसी में ऐसे भी जो सैनिक रहेंगे जो ऐसे लोगों को पकड़ करके प्रशासन के साथ सहयोग करने का काम करेंगे। इस पूरे मामले को सुनने के बाद, इस पूरे मामले को जानने के बाद, इस पूरे मामले को देखने के बाद, फर्जी साधु वाले मामले को जानने समझने देखने के बाद महाराज जी आप क्या कुछ कहेंगे इस पूरे प्रकरण को जानने? मैं कहूँगा किस तरीके की मांग चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि प्रशासन फुल प्रूफ व्यवस्था करे
आधार कार्ड चेक करे और नकली साधुओं को पकड़ करके जेल में डाले। अखाड़ा परिषद भी उन पर कार्रवाई करे और जब तक अखाड़ा परिषद मजबूत नहीं होगा, कोई मजबूत संगठन नहीं होगा, तब तक मेला कभी भी सरकारी प्रशासन के भरोसे नहीं हो सकता है। सरकारी प्रशासन के भरोसे नहीं हो सकता है। महाराज जी, ये वही साधु है और इस साधु के ऊपर क्या मांग करेंगे? इस साधु फर्जी नहीं, ये साधु को जेल भेजना चाहिए तत्काल, और इसको जो है जो दंड सामान्य जन को मिलता है उसके दुगना दंड मिलना चाहिए। यानी कि क्योंकि ये साधु भेषधारी है, तो साधु भेषधारी है तो एक तो फर्जी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, फर्जी साधु है, और दूसरा जो लड़की के साथ किया उसके लिए पास्को का मुकदमा है और उसमें आजीवन कारावास है। तो महाराज जी ने ये कहा कि जो है ऐसे फर्जी साधुओं को चिन्हित कर सरकार कार्यवाही करे। बहरहाल काली सैनिक भी एक्टिव है, काली सेना, काली आर्मी के लोग अब जगह जगह आइडेंटिफाई भी करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि महाराज जी ने क्या कुछ कहा वो आपने सुना। बहरहाल इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर लिखें।